मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंडी गठबंधन हाय 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 हाय। उपराष्ट्रपति। तो बात की बात है, लेकिन अब इनसे थोड़ा सा आप अपना परिचय दें, नाम बताएं। और पहले तो ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईवीएम वेयर हाउस के सामने आप लोग इस तरह से मतलब कि अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, और कांग्रेस भी बार बार जो लगा रही है कि ईवीएम में बहुत बड़ा कोई ना कोई मतलब खेल है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह हूँ जी, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जी, और आज जो आप कह रहे हैं, अभी अनुसूचित मोर्चा द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। जी, जी, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक पुरानी परंपरा है कि हम लोग सकारात्मक विरोध करते हैं, किसी भी दल का हो, किसी भी चीज़ को, तो हमारा विरोध भी सकारात्मक होता है, हमारे कार्य भी सकारात्मक होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो माहौल, मान लीजिए 3 स्टेट में चुनाव हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया है, स्थानीय नेताओं को नीचे करके, और जनता ने ये दिखा दिया कि आज भी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री किस जगह है। जो हम बात गर्व से कह सकते हैं कि निस्संदेह आज भी वो एकमात्र देश के नेता हैं जो आज देश के साथ साथ दुनिया में भी पसंद किए जा रहे हैं। उनके विचारधारा को, उनकी बात को दुनिया सम्मान देती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करते। लेकिन ये भी सच है कि कारपोरेट घरानों को हेल्प करने के लिए ज़्यादा बीजेपी के लोग जान रहे हैं आजकल। मैं कह रहा हूँ कि आज भी, क्योंकि पूर्ण बहुमत में सरकार होने के बावजूद भी बिहार के लिए कोई चर्चा या कोई कंपनी फैक्ट्री या यहाँ के लोग को पलायन रोकने के लिए मजदूर, खास करके मजदूर के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए क्या बिहार के लिए तो जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, जी, जी, बहुत कोशिश हुआ, बहुत से काम हुए। आज जो बिहार में हम हर इलाके में देखते हैं, गांव-गांव में 2-2 तरफ से, 3-3 तरफ से रोड हो। पहले हम लोग के यहाँ सड़क की बहुत कमी थी, लेकिन आज सड़क के मामले में हम बहुत आगे हैं। तो विकास किससे होता है? इसका तो मनरेगा का श्रेय जा रहा है कि मनरेगा है। अच्छा, मनरेगा कांग्रेस के ही समय में मनरेगा आया था। मनरेगा कांग्रेस के समय थे जी। आज हम भी कर रहे हैं जी, 8 साल से 9 साल नहीं, गवर्नमेंट आपकी रोक दी थी, पहले तो रोक लगा दी थी, किसी फिर बाद में कारणवश थी जी। जो कोई भी स्कीम हो उसको पालन जो होता है ढंग से होना चाहिए। जी, तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार या कुव्यवस्था के खिलाफ है। वो चाहती है कि किसी भी स्कीम को बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट करें। तो क्या लग रहा है कि इस जहाँ बार? तक आपने कहा कारपोरेट कराना, जी, जी, तो देखिए राजनीति में सब है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई भाजपा का समर्थक है। और आप हमारे प्रधानमंत्री या हमारे दल को ये नहीं कर सकते कि किसी कारपोरेट कराने के हम उसके सहयोग से चलते हैं। देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाई है और देश की जनता भाजपा को आज शीर्ष पर पहुँचा दी है। क्या आने वाले 24 के बाद कहें, 25 के बाद कहें, बिहार के लिए कोई कंपनी फैक्ट्री उम्मीद है कि मोदी जी के द्वारा? अच्छा, इसमें जो आज सरकार है, जेडीयू और राजद की सरकार है, पहल तो इन्हीं का होना चाहिए। अब पहले किसी भी नहीं, केंद्र में देखिए, बिहार ये हो या चाहे कोई भी स्टेट हो, स्टेट आपसे कह रहा हूँ, पहले से भी बहुत कोशिशें हुई। जी, जी, लेकिन राजद के समय जो यहाँ की व्यवस्था थी या जो अपराध से युक्त ये प्रदेश हो गया था, लोग डरते थे काम करने में, आने में। तो किसी भी व्यापारी को अब बड़ा घराना या बड़ा काम छोड़ दीजिए, जब एक छोटा सा भी व्यापारी डर के भाग जाए तो बड़े से आप क्या आशा रखते हैं? आज भी बदतर वही स्थिति हो रही है। तो आप पहले सुरक्षा का तो व्यवस्था करेंगे। थोड़ा सा अब मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? उमेश तिवारी। अच्छा, ये बताइए तिवारी जी। जी, जी, अच्छा, तो रउआ तो मतलब कि सब बीजेपी मैंने पूरा एकदम लगता कि गांठ बांध बन जा कि हर हाल में जो है राहुल गांधी के एकदम साइड कर दिया ना। राहुल गांधी के भाजपा थोड़े साइड कर, राहुल गांधी अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्य से साइड हो रहे हैं। अच्छा, इसमें इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि जनता नकार रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मैंने सबका ले लिया है। मैं ये चाहूँगा कि बेरोजगार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कब मोदी जी का नज़र जाएगा? भाजपा बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार थी तो उद्योग मंत्री। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ सरकार नहीं रहेगी
केंद्र में सरकार है तो उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है जिम्मेदारी स्टेट की। बनती है तो एनओसी स्टेट सरकार को देना है। जी। एनओसी सरकार स्टेट सरकार देगी तभी ना भारत सरकार तो अपना नीतीश जी तो कंपनी कह रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए दर्जा दीजिए, इसको ज़्यादा काम कराइए। पैसा इसी तरह मिल रहा है, वही पर पैसा नीतीश कुमार से खर्चा नहीं हो पा रहा है। ओ मैंने पैसा आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। खर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अभी आप थोड़ा सा अपना परिचय दें और थोड़ा बताया जाए कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दा को लेकर के आप लोग नाराज हैं। आज पोस्ट ऑफिस चौक पर उसको पकड़ लीजिए। आज पोस्ट ऑफिस चौक पर जी तृणमूल कांग्रेस कल्याण बर्जिन का पुतला दहन किया गया, क्योंकि राज्यसभा में ये जो थे हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं उनका मिस्ट्री मैंने कार्टून करके उन पर कमेंट कर रहे थे और राहुल गांधी जो हैं उनका वीडियो बना रहे थे। ये भारतीय लोकतंत्र में सबसे अशोभनीय घटना है जिसका भाजपा निंदा करती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति धनखड़ जी को फोन पर हालचाल लिया और इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया। राष्ट्रपति महोदय भी उपराष्ट्रपति से बात कर चुके हैं और कांग्रेस का ये रवैया देश में अशोभनीय असंसदीय है जिसकी भाजपा भर्त्सना करती है। चूँकि राहुल गांधी पढ़े लिखे में जहाँ तक हमें मालूम है विश्व में 7वां स्थान पे शिक्षा में उनका जो है पढ़े लिखे लीडर में आते हैं, तो उनसे ऐसा उम्मीद क्यों आप लोग कैसे सोच ले रहे हैं। हो सकता है आज इलेक्ट्रॉनिक की ज़माना है, कहीं ना कहीं लोग काट छाट या कुछ मैंने उसमें हेर फेर कर करके भी वायरल कर सकते हैं, तो कैसे ये प्रूफ है। अरे उनकी साफ वीडियो बना रहे हैं जी जी समूह में, चैनल जिसे आप दिखा रहे हैं वैसे सब लोग दिखा रहे हैं। जी जी और पढ़ाई करना एक अलग बात है और भारत को धरातल पर अध्ययन करना, यहाँ विभिन्न जाति विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, सारे लोगों को भावनाओं का कदर करने वाला ही देश का प्रधानमंत्री या देश का नेता बन सकता है। जी बिल्कुल। वो गुण राहुल गांधी में नहीं है। इसलिए पढ़ाई से और इसे तमाम गुणों से कोई लेना देना नहीं है। जो भारत के जनमानस को समझेगा वही भारत का नेता बनेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति जी की तरफ से कोई इस तरह के मैंने वक्तव्य या कुछ नाराजगी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति जी बहुत दुख चुका चुके जी। हैं। उन्हीं के अनुसार संसद से बहुत सारे सांसदों का निलंबन हुआ है। जी ये बात आप किसी भी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, आपकी एक चैनल लिस्ट है। जी, जी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सब उन्हीं की नाराजगी के तहत ये हो रहा है और ये देश ऐसा अपेक्षा नहीं करता है। कहीं ऐसा न हो कि ये जो ऐसे चुनाव में जो है हालात हो जा रहे हैं या कहीं ना कहीं उनको जो है परास्त होना पड़ रहा है, तो इसका कहीं वजह से कुछ नाराजगी या ऐसे कुछ निकल जाते हैं। देखिए आप जब हम देश में काम करने चलते हैं जी तो देश के जनभावना के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम काम नहीं करते हैं और देश की जनता आपको नकारती है तो उसको आपको मंथन करना पड़ेगा, तब होगा, न कि फ्रस्ट्रेशन से होगा। देश वही है, जनता वही है। पहले कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, लेकिन उनकी बनाई हुई देशद्रोही देश विद्रोही नीतियों का ही विरोध करते हुए भाजपा जनता आज भाजपा को सपोर्ट कर रही है। इसलिए देश के लोगों की भावनाओं को जानना और समझना होगा। ये गुप्तेश्वर जी थे और काफ़ी जुझारू नेता में कह सकते हैं, चूँकि विधानसभा का इनका तैयारी भी है और जाहिर सी बात है कि सधी हुई भाषा में बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आप क्या नाम है आपका? राधे श्याम पांडे। अच्छा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री की जी। जिम्मेदारी है। अच्छा महामंत्री जी, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस को माने विपक्ष से भी हटा देने की इच्छा है, माने क्यों आप लोग जो है पूरा देश से हटाने के चक्कर में पड़ गए हैं? देखिए आपको बता देना चाहते हैं जी कि कांग्रेस
का जो हाल है वो कांग्रेस का सेल्फ क्रिएट है, अपने द्वारा पैदा किया हुआ। कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है जी जी और लोगों में तुष्टीकरण की भावना को भर के और वोट लेना चाहती है, तो देश की जनता जागरूक हो गई है। जी और पहले वाली बात नहीं है कि कांग्रेस के नेता का केवल चिट्ठी चला जाता था तो लोग गर्व करते थे कि मेरे यहाँ सांसद का चिट्ठी आ गया है। देश 21वीं सदी में है और देश जो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और देश की एक एक जनता जिस कल्याणकारी योजनाओं के प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाया जा रहा है, जो लाभ मिल रहा है, ये जनता समझ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात 365 दिन पार्टी के कार्य में लगे रहता है। एक दिन का ये परिणाम नहीं है जो 303 सीट देखने को मिला है और इससे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। और तुष्टीकरण की राजनीति, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जाति पाति की जहां बात करते हैं तो देश की जनता ये समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीख ले कांग्रेस और जनता के लिए देश हित में काम